जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्मार्ट मैथ बाय इमरान अली के प्लेटफ़ॉर्म से हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हमने मैथ 201, मैथ 301 जो कि कैलकुलस 2 का कोर्स है, उसका लेक्चर नंबर 7 आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है? लेक्चर नंबर 7 है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, वो लंबा हो गया था, ठीक है? क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है, ठीक है? और चूँकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरा अपना 5th सेमेस्टर स्टार्ट है, तो मैं एज़ ए स्टूडेंट जो अपने दीगर स्टूडेंट्स के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए बेहतर समझ सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ सॉल्व किया है, ठीक है? चूँकि मैं स्टूडेंट्स में रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स कैसे आते हैं मैथ्स में। मुझे बहुत कुछ इस बारे में आइडिया है कि जो दीगर स्टूडेंट्स हैं, उनके मैथ के रिलेटेड क्या व्यूज़ हैं, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक-एक चीज़ गहराई में जाकर बताई है, ठीक है? जिसकी वजह से लेक्चर लेंथी हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे सेमेस्टर में वो मेरा एक लेक्चर जस्ट एक दफ़ा ही लेंगे ना, तो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि मैंने एक-एक चीज़ आसानी से समझाई है, ठीक है? तो आइए, अब हम लेक्चर नंबर 7 की तरफ जाते हैं, ठीक है? और मैं कोशिश अपनी तरफ से करता हूँ कि शॉर्ट लेक्चर हो, बट मेरे पास शॉर्टकट नहीं है कुछ भी। मेरे पास जो है, वो मैंने एक-एक चीज़ डेप्थ में जाकर ही समझानी है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि किसी स्टूडेंट को किसी किस्म का इश्यू ना रहे, ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो मुझे फ़ॉलो करेंगे, उनको इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है? तो आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है? तो ज़ेड उसने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है? ये एक फ़ंक्शन दिया है उसने, ठीक है? अब वो कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ डिनोटेड बाय, जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको कैसे डिनोट करते हैं? पीछे हमने किया हुआ है। इसको इस तरह डिनोट करते हैं, या फिर एफ एक्स भी लिख सकते हैं, या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है? चूँकि ये ज़ेड फ़ंक्शन का को ज़ेड से उसने डिनोट किया हुआ है ना, तो ज़ेड भी लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ज़ेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो जो दूसरा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इज़ डिनोटेड बाय, अब वाई वाले को कैसे डिनोट करते हैं? जहाँ एक्स है वहाँ वाई कर देना है, बाकी सेम है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई और एफ ऑफ वाई और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है? तो नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है? वो कहता है कि फॉर अ गिवन चेंज डेल एक्स इन एक्स, वो कहता है कि जब एक्स में चेंज आता है तो उसको डेल एक्स कहते हैं, ठीक है? तो फॉर अ गिवन चेंज डेल एक्स इन एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट, ठीक है? जब एक्स में चेंज आएगा तो उसको डेल एक्स कहेंगे, ठीक है? तो फिर वाई तो कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे हम, ठीक है? देन डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है? क्योंकि चेंज एक्स में आया ना, तो डेल एक्स आएगा ना साथ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है? जो चेंज है वो ऐड करेंगे, प्लस डेल एक्स कामा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई बाय डेल एक्स, ठीक है? ये हमने सेकंड ईयर में भी किया हुआ है ये चीज़ें, और ये कुछ मुश्किल नहीं है, ये फार्मूला है, ठीक है? पार्शियल डेरिवेटिव का। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है? क्योंकि चेंज एक्स में है ना, तो डेल एक्स ऐड होगा, ठीक है? तो कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई बाय डेल एक्स, ठीक है? तो अप्रोचेस टू अ फाइनाइट लिमिट, वो एक लिमिट को अप्रोच करेगा एज डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देन दिस लिमिट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? जब लिमिट फाइनाइट लिमिट अप्रोच करेगी डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो वो लिमिट क्या कहलाएगी? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये करना है फॉर अ गिवन चेंज डेल एक्स इन एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट, ठीक है, फिर देन डेल जेड बाय डेल एक्स, ये फिर यहाँ तक करना है, ठीक है। तो अब दूसरा है सिमिलरली फॉर अ गिवन चेंज डेल वाई इन वाई कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट, ठीक है। अब वाई में चेंज है तो उसको डेल वाई कहेंगे, ठीक है। तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हैं कि देन डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कामा, अब y में चेंज है ना तो y प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई बाय डेल वाई, ठीक है। सेम है बट जहां y में चेंज है तो y प्लस डेल वाई आएगा, ठीक है। अप्रोचेस टू अ फाइनाइट लिमिट एज डेल वाई अप्रोचेस टू जीरो, ये भी चूंकि x में चेंज था तो लिमिट x की जीरो को अप्रोच कर रही थी। अब y में चेंज है तो डेल y अप्रोचेस टू जीरो होगा, ठीक है। देन दिस लिमिट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये लिमिट क्या कहलाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो डेल z बाय डेल x है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व कहेंगे, टू द कर्व, ठीक है। जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व होगी, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y जो है डेल z बाय डेल y भी रीड कर सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट p टू द कर्व, ठीक है। तो इसको ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कहेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, ये 4 डबल डेरिवेटिव्स हैं। तो ये बहुत इजी है, जस्ट थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। अब ये सिंगल डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है ना पीछे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, उसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ना, ये ऊपर इसके साथ स्क्वायर आ जाता है और नीचे डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स को एफ एक्स लिख सकते हैं ना। तो एफ एक्स का अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। तो ये एफ एक्स, ठीक है, और बाहर एक्स, ठीक है, एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बाहर एक्स लिख दिया। तो ये अब इसको एफ एक्स एक्स दो दफ़ा एक्स लिख सकते हैं इक्वल्स टू एफ एक्स के, ठीक है। ये बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देखना है इसका, ठीक है। अब दूसरा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई हम देखेंगे, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स को ऊपर हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही देखा था, अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई देखेंगे, तो ये ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा इधर, ठीक है, डेल के साथ। तो ये इसका मतलब है कि डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब और नीचे डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, ये डेल वाई और ये डेल एक्स। अब देखें इसको हम एफ एक्स लिख सकते हैं ना, हमने ऊपर देखा है, ठीक है। तो जब हमने इसको एफ एक्स लिखा तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने डेरिवेटिव लिया है ना, तो अब एफ एक्स और वाई बाहर आ जाएगा। देखें यहाँ पर वाई पहले है और एक्स बाद में है, ठीक है, वाई पहले एक्स बाद में, ठीक है। तो जब हम एफ की फॉर्म में लिखेंगे तो उस सूरत में एक्स पहले आएगा और वाई बाद में, एफ एक्स वाई, ठीक है। यहाँ वाई पहले है ना और एक्स बाद में, तो बट जब हम एफ की फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स पहले आएगा और वाई बाद में, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने देखा, ठीक है, ये तो हमने किया है ना सिंगल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम देखेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर तो इसका स्केल लिखा जाएगा ना क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने किया तो डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो डेल एक्स डेल वाई आ गया। अब इसको हम एफ वाई लिख सकते हैं क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो एफ वाई इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया है हमने ये, ठीक है। तो अब एक्स पहले है तो ये बाद में आएगा, एफ वाई और बाहर एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एफ वाई एक्स, ठीक है।
अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई को हमने अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई ही ले लिया, ठीक है। तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया इसका पार्शियल, और ये डेल वाई का स्क्वायर, चूंकि वाई 2 दफा है ना, तो इसको हम एफ वाई लिख सकते हैं, ठीक है, एफ वाई, और इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया हमने, ठीक है। तो एफ वाई और वाई 2 दफा वाई आ गया, ठीक है। अब एफ वाई वाई, ठीक है, 2 दफा लिख लिया, और एफ वाई का स्केयर जैसे हमने एक्स वाले का स्केयर लिया था इसी तरह वाई वाले का स्केयर, ठीक है। तो ये यहाँ तक करना है। देन है कि thus there are 4 second order partial derivative for the function z equal to f of x y। तो ये जो 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये इस फंक्शन के f of x y के, ठीक है। द पार्शियल डेरिवेटिव्स f of x y and f of y x are called mixed second partials and does not equal in general, ठीक है। तो ये जो f of x y है और वाई एक्स है, ठीक है, ये मिक्स सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। और ये इक्वल नहीं होते जनरली, बट मोस्टली ये इक्वल होते हैं ज़्यादातर, बट सम टाइम इक्वल नहीं भी होते, बट ज़्यादातर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स थे। अब एग्जांपल है डबल डेरिवेटिव, हमने ये फाइंड करने हैं। पहले सिंगल फाइंड करेंगे तो डबल होंगे। तो फंक्शन कौन सा है, z इक्वल टू आर्क साइन एक्स बाय वाई। अब आर्क होता है इनवर्स, तो फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय वाई, ठीक है। तो ये हम नोट्स पर करते हैं। अब हम ये देखते हैं एग्जांपल z इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय वाई, ठीक है, और प्रूव करें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई एक्स, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब पहले हम सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम फाइंड करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जेड की जगह जेड का फंक्शन आ गया, ठीक है। ये जेड है ना, तो इसकी जगह ये फंक्शन साइन इनवर्स एक्स बाय वाई, ठीक है। तो अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि डी बाई डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इसका, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स का हमने डेरिवेटिव लेना हो तो वो 1 बाय बटे के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के होता है, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स एक्स बाय वाई है ना, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम ले रहे हैं। तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब वेरिएबल फंक्शन में यहाँ पर क्या है, एक्स बाय वाई, तो एक्स बाय वाई का स्क्वायर, ठीक है। और साथ जो फंक्शन के साथ जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स वेरिएबल है, ठीक है, उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो एक्स था ना, तो एक्स का तो 1 होता है, बट यहाँ पर एक्स बाय वाई है तो इसका अलग विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये इसके दोनों के साथ अलग अलग एक्स के बाय वाई के, ठीक है, इधर। और ये अब क्योंकि y तो कांस्टेंट है ना, 1 बाय वाई अलग कर लिया, ठीक है, ये 1 बाय वाई अलग कर लिया, और x का विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो x का 1 डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ नीचे करेंगे तो y स्क्वायर एलसीएम आ गया 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर एलसीएम आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पर 1 है ना बटे के नीचे, तो वाई स्क्वायर से 1 डिवाइड होगा तो वाई स्क्वायर ही आएगा, वाई स्क्वायर ऊपर आ गया माइनस। अब वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा तो कट जाएगा, 1 आंसर आएगा, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, और दरमियान में माइनस, ठीक है। और साथ ही 1 बाय वाई एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखें ये वाई के स्क्वायर रूट से कट गया, वाई बच गया, ठीक है। तो अब चूंकि वाई के माइनस एक्स के बाय वाई है ना, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और उलट हो जाएगा। तो अब वाई ऊपर हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स के नीचे हो जाएगा, ठीक है। वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स के डॉट 1 बाय वाई। अब वाई वाई से कैंसिल हो गया, ठीक है, और 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स के, ठीक है। तो ये एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिंगल डेरिवेटिव आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने देखना है सिंगल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये साइन इनवर्स एक्स बाय वाई, ठीक है। अब अगेन उसी तरह 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के बाय वाई स्क्वायर, ठीक है।
तो जो फ़ंक्शन के साथ वेरिएबल है उसका अलग से डेरिवेटिव, ठीक है, एक्स बाय वाई का अलग से, ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर एलसीएम और यहाँ 1 है तो वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा तो वाई स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड होकर 1 आएगा, 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स के, ठीक है। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट है साइड पर कर लिया और 1 बाय वाई जो है वो वाई की पावर -1 होता है, ठीक है। तो उसको हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखें वाई के रूट से जब कट जाएगा, ये कट गया, अब नीचे वाई रह जाएगा, ठीक है। अब एक्स एज इट इज साथ आ गया और वाई के -1 का माइनस स्टार्ट में आ गया और इधर पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -1 पहले है और -1 अगेन सब्ट्रैक्ट होकर -2 आ गया, ठीक है। माइनस वाई की पावर -2, ठीक है। अब ये वाई ये ऊपर जाएगी पूरी वैल्यू, ये तो ऊपर जाके उलट हो जाएगी, वाई ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट, अब जो वाई है माइनस वाई की पावर -2, अब माइनस इधर ही रहेगा और वाई की पावर -2 नीचे आएगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस खत्म होके प्लस हो जाएगा क्योंकि नीचे आई है ना पावर, ठीक है। तो माइनस ऊपर रहेगा एक्स के साथ माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई कट गया, वाई स्क्वायर है तो ये एक रह जाएगा वाई नीचे, ठीक है। तो माइनस एक्स बाय वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो हमने पीछे लिया है सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव, उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। यहाँ पर एक्स पहले है वाई बाद में और आगे यहाँ पर वाई पहले आएगा और एक्स बाद में, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम विद रिस्पेक्ट टू वाई देखते हैं, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आया है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई देखते हैं, ठीक है। तो अब देखें कि ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स के ये इसके रूट है ना, नीचे 1/2 है तो ये ऊपर जाएगी पावर तो -1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब इधर पावर रूल लगेगा तो -1/2 पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स के -1/2 है ना, तो इसमें -1 हो जाएगी, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1/2 में तो -3/2 आएगी, ठीक है। और जो पावर के अंदर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स के उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब -1/2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स का ये -3/2 है, ये नीचे आया तो प्लस हो गया 3/2 हो गया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो वाई स्क्वायर का 2y माइनस एक्स कांस्टेंट है तो 0, ठीक है। अब -1/2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और 2y माइनस 0 2y ही रहेगा, ठीक है। 2 से कैंसिल, 2 ऊपर है ये और ये नीचे है, तो -y बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो वाई एक्स है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई आया था -x बाय वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स के, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम देखेंगे। तो वाई तो कांस्टेंट है तो -1 भी कांस्टेंट, वाई भी कांस्टेंट तो -1 बाय वाई तो बाहर आ गया, ठीक है। ये यहाँ देखें नेक्स्ट स्टेप में -1 बाय वाई तो बाहर आ गया। अब हमने x बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स के इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, ठीक है। तो -1 बाय वाई एज इट इज बाहर आ गया। अब हम जो क्वोशिएंट रूल है वो लगाएंगे, ठीक है। नीचे वाले के इसके इधर ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स के, ठीक है। और जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका अलग से डेरिवेटिव, तो ये y का तो कांस्टेंट है ना, तो 0 -2x, ठीक है। तो ये -2x बच जाएगा, ठीक है। ये जो देखें ये जो नीचे वाले का हमने डेरिवेटिव लिया है y के माइनस एक्स के का, ठीक है। ये बहुत ईजी है, इसका पावर रूल लगेगा तो स्क्वायर रूट की जो पावर है 1/2 है, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी तो वो ऊपर जब 1/2 में से 1 माइनस होगा तो -1/2 आएगा, ठीक है। तो ये 1/2 स्टार्ट में आया, जो इसकी पावर -1/2 थी ये नीचे आया तो 1/2 आ गई, ठीक है। तो ये इजी सा है, ठीक है। अब
देखें नेक्स्ट -1/y वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, ये नीचे इधर साथ आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो ऊपर बचा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये वन साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा प्लस। अब देखें कि ये 0 माइनस टू एक्स, तो ये तो माइनस टू एक्स ही बचेगा, और ये माइनस टू एक्स जब बचेगा तो माइनस और माइनस प्लस होगा, इधर आ गया प्लस, ठीक है। अब टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स और एक्स के, तो ये एक्स के आ गया डिवाइड बाय वाई के माइनस एक्स के रूट के अंदर। अब ये एलसीएम आ गया, इसके रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स के एलसीएम आ गया, तो ये तो साथ एज इट इज आ गया। अब ये यहाँ पर चूंकि वन है नीचे, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स के वन से डिवाइड होगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स के ही आएगा, और ऊपर भी ये है वाई स्क्वायर माइनस एक्स के इसके रूट के अंदर, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों की पावर 1/2 तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स के बच जाएगा, ठीक है, पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। और प्लस ये कट गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स के इसके रूट ये कट गया, दोनों डिवाइड हुए तो प्लस एक्स के बच गया, ठीक है। तो अब ये देखें, ये एक माइनस का एक प्लस का ये कट गए, तो इक्वल्स टू ये -1/y इंटू वाई के माइनस एक्स के, ये साथ आ गए इधर, और ये वाई के, और ये y कट गया, और ये वाई स्क्वायर है तो ये एक रह गया y, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये देखें वाई स्क्वायर माइनस एक्स के, ये इसकी पावर 1 है, और ये 1/2 है, ये दोनों ऐड होंगे तो 3/2 आएगा, ठीक है। तो ये देखें वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नेक्स्ट, और ये दोनों इक्वल आए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, इसमें हमने चार डबल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं जो चारों हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस वाई ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। अब देखें, हमने इसका अब पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, और y वाला कांस्टेंट है तो cos y एज इट इज साथ आ गया, ठीक है, प्लस y कांस्टेंट है तो एज इट इज आ गया, e की पावर x का डेरिवेटिव सेम e की पावर x ही होता है, और जो पावर का डेरिवेटिव है पावर x है, और x का डेरिवेटिव 1 वो साथ लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट करें, तो 1 cos y के साथ मल्टीप्लाई होकर cos y प्लस y e की पावर x, ये आंसर आ जाएगा। ये जो है जिसने डायरेक्ट किया था, बट मैंने एक स्टेप जो मिसिंग था वो सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले x था विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर x तो कांस्टेंट है तो एज इट इज x साथ आ गया, ठीक है। अब y cos y का डेरिवेटिव होता है cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन y, ठीक है। और y का साथ डेरिवेटिव जो फंक्शन के साथ वेरिएबल होता है इसका भी डेरिवेटिव होता है ना, तो y का 1 प्लस, अब e की पावर x कांस्टेंट तो ये साथ एज इट इज आ गया, और y का 1, ठीक है। तो ये माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स साइन वाई प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम जो सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है उसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स देखते हैं, ठीक है। तो ये लिया है ना cos y प्लस वाई ई की पावर एक्स, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम देखते हैं, ठीक है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखना है तो ये cos y तो कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो हो गया। देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट सिंगल आए तो वो जीरो होता है, ठीक है। बट जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आए तो वो वेरिएबल के साथ एज इट इज लिखा जाता है, और वेरिएबल का हम साथ डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पर सिंगल कांस्टेंट है तो ये cos y ये जीरो लिखा जाएगा प्लस, अब चूंकि y कांस्टेंट है तो y एज इट इज साथ आ गया, e की पावर x का डेरिवेटिव लिया तो वो e की पावर x ही होता है, और पावर का अलग से 1, ठीक है। तो ये जीरो ऐड करें तो ये y e की पावर x, ठीक है। अब नेक्स्ट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। अब
जो एक्स वाला है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई देखते हैं, ठीक है? जो सिंगल वाला एक्स के साथ हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं। तो ये cos y प्लस वाई ई की पावर एक्स ये हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई देखते हैं। तो cos y का होता है माइनस साइन y और y का जो वेरिएबल है उसका साथ तो वो डेरिवेटिव 1 होता है y का, ठीक है? प्लस y का 1 e की पावर x कांस्टेंट है तो एज इट इज लिख दिया, ठीक है? अब माइनस साइन y प्लस ई की पावर एक्स आ गया आंसर, ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई जो हमने किया उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखते हैं, ठीक है? तो ये हमने किया है माइनस एक्स साइन वाई प्लस ई की पावर एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम देखते हैं। तो अब माइनस एक्स साइन वाई प्लस ई की पावर एक्स इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखते हैं, ठीक है? तो x का तो माइनस बाहर x का तो 1 आ गया और साइन y कांस्टेंट है तो y वाला तो वो एज इट इज साथ लिख दिया, ठीक है? अब e की पावर x का डेरिवेटिव वो सेम e की पावर x और पावर का अलग से तो वो 1 आ गया, ठीक है? माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ 1 भी होगा तो माइनस साइन y प्लस e की पावर x, ठीक है? तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y हम देखते हैं, जो विद रिस्पेक्ट टू y सिंगल लिया उसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू y देखते हैं, ठीक है? तो ये देखें एक्स कांस्टेंट है माइनस एक्स तो माइनस एक्स एज इट इज आ गया, साइन का होता है वाई कॉज तो साइन वाई का कॉज वाई आ गया और वाई का डेरिवेटिव जो वेरिएबल है उसका 1 प्लस ई की पावर एक्स कांस्टेंट है तो जीरो डेरिवेटिव आ गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है? अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 भी होगा माइनस एक्स भी होगा तो माइनस एक्स कॉज वाई, ठीक है? तो ये हमने इसके 4 डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, ठीक है? अब नेक्स्ट है लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन क्या है? वो कहता है कि फॉर अ फंक्शन w इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी द इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका हमने डबल डेरिवेटिव लिया अगेन एक्स के साथ ही। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई ये डबल डेरिवेटिव यानी कि वाई सिंगल का वाई के साथ ही लिया और जेड जो सिंगल डेरिवेटिव है उसका जेड के साथ ही लिया तो ये डबल डेरिवेटिव होगा इक्वल्स टू होता है जीरो के, ठीक है? इस कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन, इसको लैप्लास इक्वेशन कहते हैं, ठीक है? यानी कि x का अगेन रिस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है? y का अगेन रिस्पेक्ट टू y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव और z का अगेन रिस्पेक्ट टू z के साथ ही पार्शियल डेरिवेटिव लिया, ठीक है? यानी कि डबल इनके लिए उनको ऐड किया और वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है? तो इसको हम लैप्लास इक्वेशन कहते हैं, ठीक है? इसमें लैप्लास इक्वेशन हमने सेटिस्फाई करनी है, ठीक है? तो ये फंक्शन है, ठीक है? अब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है? तो जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये देखें ये e की पावर x का डेरिवेटिव सेम e की पावर x और पावर x है तो इसका पावर का साथ डेरिवेटिव लिया तो वो 1 आ गया और साइन y कांस्टेंट है तो एज इट इज ही लिख दिया साइन y प्लस e की पावर y कांस्टेंट है तो cos का माइनस साइन x, ठीक है? और वेरिएबल x है तो x का 1, ठीक है? तो ये अंदर मल्टीप्लाई होके e की पावर x साइन y माइनस e की पावर y ये माइनस प्लस माइनस हुआ माइनस e की पावर y साइन x ये e की पावर x साइन y प्लस e की y cos x इसका विद रिस्पेक्ट टू y देखेंगे तो e की पावर x कांस्टेंट वो एज इट इज साथ लिख दिया और साइन y का होता है cos y और वेरिएबल का साथ डेरिवेटिव तो वो 1 आ गया प्लस अब e की पावर y सेम उसका डेरिवेटिव e की पावर y ही होता है और पावर का अलग से 1 आ गया और cos x कांस्टेंट है तो एज इट इज ही लिख दिया, ठीक है? अब ये अंदर मल्टीप्लाई होकर e की पावर x cos y प्लस e की पावर y cos x, ठीक है? अब जो हमने सिंगल डेरिवेटिव x का लिया है ये ऊपर इसको हम अगेन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे यानी कि डबल डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है? तो ये इसका ये आंसर आया था, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x अगेन देखते हैं तो e की पावर x का सेम e की पावर x पावर का साथ 1 आ गया और साइन y कांस्टेंट है तो एज इट इज लिख दिया माइनस अब e की पावर y कांस्टेंट और साइन x का cos x और x का 1 डेरिवेटिव आ गया, ठीक है? तो ये अंदर मल्टीप्लाई होकर e की पावर x 1 और साइन y तो e की पावर x साइन y माइनस e की पावर y cos x, ठीक है? ये डबल डेरिवेटिव x वाले का और ये y वाले का जो विद रिस्पेक्ट टू y हमने ये लिया है, ठीक है? ये आंसर आया था।
उसका हम अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई देखते हैं, ठीक है? तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? तो अब ये तो एक्स वाला कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स एज इट इज़ आ गया और cos वाई का माइनस साइन वाई और वाई जो वेरिएबल है उसका साथ 1 आ गया प्लस अब ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई ही आ गया और वाई का साथ 1, ठीक है? वेरिएबल पावर का। तो अब cos एक्स तो कांस्टेंट है तो एज इट इज़ लिख दिया। अब माइनस है, माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस ई की पावर वाई cos एक्स, ठीक है? तो ये हमने डबल डेरिवेटिव अब याद रखिएगा यहाँ पर z नहीं है, लैप्लास इक्वेशन हमने 3 वेरिएबल देखे ना एफ ऑफ एक्स वाई जी, तीनों को हम डबल डेरिवेटिव लें तो वो 0 के इक्वल होता है, बट यहाँ पर x और y है 2 है तो दोनों का हमने डबल डेरिवेटिव ले लिया, तीसरा चूंकि है नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है? तो अब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है? जो विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हमने डबल डेरिवेटिव लिया प्लस विद रिस्पेक्ट टू y के साथ जो डबल डेरिवेटिव पार्शियल हमने लिया, ठीक है? तो अब देखें जो एक्स वाले का आंसर है ई की पावर एक्स साइन वाई माइनस ई की वाई कॉस एक्स, ये प्लस इंटू माइनस ई की पावर एक्स जो वाई वाले का है साइन वाई प्लस ई की वाई कॉस एक्स, ठीक है? तो अब ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस का है और ये माइनस का कट गया, ठीक है? और ये ई की पावर वाई कॉस एक्स ये माइनस का है और ये प्लस का कट गया तो ये 0 आंसर आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है? तो ये प्रूव हमने कर लिया, ठीक है? अब नेक्स्ट यूलर्स थ्योरम है, इसको मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है? तो वो कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स वाई और उसके पार्शियल डेरिवेटिव जो है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स आर डिफाइंड एंड आर ऑल कंटिन्यूज एट ए बी, ठीक है? वो कहता है कि यूलर्स थ्योरम के मुताबिक जो एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, कौन से पार्शियल डेरिवेटिव? एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स आर डिफाइंड एंड आर ऑल कंटिन्यूस एट ए बी, वो डिफाइंड हो और किसी गिवन पॉइंट्स पर कंटिन्यूस भी हो, डिफाइंड हो और कंटिन्यूस हो। तो फिर क्या होता है एफ ऑफ एक्स वाई इंटू ए बी एंड एफ ऑफ वाई एक्स ये इक्वल्स होते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई ए बी इंटू ए बी एंड एफ ऑफ वाई एक्स इंटू ए बी ये दोनों इक्वल होते हैं, मीन कि एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स वो इक्वल होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम वाई का पहले लें या एक्स का लें, ठीक है? तो ये यूलर्स थ्योरम के मुताबिक है। अब इसका फायदा क्या होगा हमें यूलर्स थ्योरम का, तो ये हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ यूलर्स थ्योरम। यहाँ पर उसने एक फंक्शन दिया है w इक्वल टू एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस 1। अब देखें हम इसका अगर विद रिस्पेक्ट टू हम वाई डेरिवेटिव लेते हैं पहले, तो ये यहाँ पर क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, ये लेंथी हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं लेते, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले हम ले लेते हैं, क्योंकि यूलर्स थ्योरम के मुताबिक हमने पढ़ा है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करें या वाई एक्स करें, एक्स का पहले लें या वाई का लें, फर्क नहीं पड़ता, इक्वल होते हैं, ठीक है? तो अब वाई के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन रूल लगा के लंबा हो जाएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हम देखते हैं। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको देखेंगे तो ये एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस 1, ये अब देखें ये चूँकि एक्स का जो डेरिवेटिव है 1 आ गया, वाई कांस्टेंट तो एज़ इट इज़ लिख दिया प्लस अब ये वाई वाला सारा कांस्टेंट तो ये प्लस 0 इक्वल्स टू वाई आ गया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई हम देखते हैं, ठीक है? जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया वाई आया, इसको हम अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं, पहले एक्स के अगेन विद रिस्पेक्ट या विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये 1 आ गया, तो ये हमने बहुत ईज़ी से छोटे 2 स्टेप किए और इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, तो ये एडवांटेज है यूलर्स थ्योरम का, ठीक है? तो ये है, यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। किसी को किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट में इशू है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।